किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शायर को हम भी बोलना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। ओवैसी जैसे सुअर के पिल्ले को, वो सुअर है, कुत्ता भी नहीं है, सुअर के पिल्ले को महत्व देते नहीं है क्योंकि हम योगी जी के फैन है। जितने भी मदरसा छाप है ना, सब यहाँ के खड़े हो जाए और मुझे एक नाम गिनवा दे कि भैया ये मुसलमान था जो भारत की आजादी के लिए लड़ा था। पाकिस्तान लेकर भी तुम हम पर तने रहे और हम अपने लोगों की लाश ढोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियां और सब सामान गिरवी है ये, हमें गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ सनातनी का हिंदुस्तान है ये। तो फिर वही बात, विपक्ष तो पूरा कटुआ है, कटुआ तो विरोध करवे करेगा। अब रही बात ओवैसी, जो इस देश में एकमात्र सबसे बड़ा गद्दार बैठा हुआ है, ठीक है, आतंकवादी बैठा हुआ है कि मुसलमान ना रहे देश में। हाँ ना रहे, ना रहे भैया। कि भारत भूखी पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। पाकिस्तानी और मुल्लों के साथ तो मोए में हो गया भैया, मोए मोए हो गया। ओवैसी तेरा एक शादी किया एक भी अंडा नहीं, दूसरा शादी किया एक अंडा, तीसरा शादी किया एक अंडा वो भी गंदा। जहाँ खुदा था वहाँ भी शिवलिंग निकला, जहाँ अभी खुदेगा वहाँ भी शिवलिंग निकलेगा। तो फिर बाबरी को क्या पूजा कर रहे हैं? तो फिर अल्लाह का मस्जिद बनाइए ना, बाबरी मस्जिद बनेगा तो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। तुमने तो पाकिस्तान ले लिया ना, तो तुम हमारे यहाँ के क्या हो? किराएदार हो। तो भैया तुम्हारा ना राम मंदिर है, तुम्हारा ना मथुरा है, तुम्हारा ना काशी है, वो सब हमारा था तो हम वापस ले रहे हैं। अब मस्जिद में अल्लाह को पूजना है, ढंग से पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बाबरी जैसे छक्का लोग को अगर पूजने बैठोगे तो हम लोग हर एक बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए हम लोग रेडी। मंदिर बना, राम मंदिर अवध में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? हमको हर वो अपना सनातन संस्कृति का जो ध्वस्त किया गया था हर एक संपत्ति चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। और राम अवध में जन्म लिए थे, अवध की पावन भूमि पे अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा और मथुरा काशी जितना भी लोग मंदिर कब्जा गया था सबका सब हम लोग वापस। नमस्कार, मेरा नाम करण कुमार है और आप प्रजातंत्र देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवक हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मथुरा पे जो मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पे मुसलमानों को इस भारत में रहने नहीं दिया जाएगा क्या? अगर मस्जिद है ही वहाँ पे तो क्या दिक्कत है? भैया ये बताइए, आपने राम मंदिर बनवा लिया, ठीक है, काशी की आप बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, क्या मुसलमान को नहीं रहने देंगे क्या हिंदुस्तान में? नहीं, पहली बात तो सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक है, छोटे मोटे आदमी नहीं है, मोदी जी जिनका नाम है, ठीक है, वो एक लाइन बोले थे, पता है क्या? कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। तो आज की डेट में सुन लीजिए पत्रकार महोदय, जहाँ खुदा था वहाँ भी शिवलिंग निकला, जहाँ अभी खुदेगा वहाँ भी शिवलिंग निकलेगा। ठीक है यार, भैया मुझे एक बात बताइए, अगर मस्जिद वहाँ पे बनाई है तो उसको तोड़ करके काहे मस्जिद वो मंदिर बना दे रहे हैं आप लोग? मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया गया था ये बताइए। मस्जिद में कौन होता है ये बताइए, किसको आप लोग पूजा करते हैं? किसको करते हैं? मस्जिद में किनको आप लोग अदा करते हैं ये बताइए। भैया अल्लाह होता है बाबू, तो फिर अल्लाह होता है, तो फिर बाबरी को क्या पूजा कर रहे हैं? तो फिर अल्लाह का मस्जिद बनाइए ना। बाबरी मस्जिद बनेगा तो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। अगर आप अकबर मस्जिद बनेगा तो अकबर मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। अगर औरंगजेब का आइडियोलॉजी लेके चलिएगा तो आपको भी तोड़ दिया जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? अब मस्जिद में अल्लाह को पूजना है, ढंग से पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बाबरी जैसे छक्का लोग को अगर पूजने बैठोगे तो हम लोग हर एक बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए हम लोग रेडी हैं। आपको ये नहीं लगता है कि लोकतंत्र में मुसलमानों को नहीं जीने दे रहे हैं ये लोग? लोकतंत्र, मोदी जो है वो मुसलमान के विरोध में है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा से जी पता है कौन रहा है? मुस्लिम ही जी रहा है। और सबसे बुरा से पता है कौन जी रहा है? मुगल के पैदाइशी जी रहे हैं। तो जो मुगल के, जो बाबर के वंशज है, जो अकबर के वंशज जैसे ओवैसी हो गए, उन लोग को चुल मच रहा है, ठीक है, तो उन लोग को मचने दीजिए। जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। अभी अब जहाँ खड़े हैं अगर उसके 5 इंच नीचे जमीन में जाएंगे वहाँ भी शिवलिंग निकल जाएगा। आपका 5 पीढ़ी अगर खंगा लेंगे, अगर आप मुस्लिम हुए तो आपका भी सनातनी पीढ़ी निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? खुदवाइए तो, जहाँ खुदवाइए वहाँ शिवलिंग निकलेगा। तो वही तो हो रहा है। आप लोग जब बाबरी मस्जिद बना था उस टाइम में आपका माइक और आप किस बिल में छुपे हुए थे? अभी आप क्यों आ गए बात पूछने के लिए? मंदिर बना, राम मंदिर अवध में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की, मुझे ये बताइए राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा भाई? देखिए, राम मंदिर से अभी क्या मिल रहा है वो हमको बताते हैं। आप बनने से पहले, जब राम मंदिर बनने से पहले 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसके बाद 14 करोड़ शौचालय देश में बना है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है। 16+ IIT कॉलेज बना है। 200+ मेडिकल कॉलेज बना है। ये सब जब बना है तब राम मंदिर बना है, ठीक है। अब जब राम मंदिर बन जाएगा, जब बनने से पहले इतना चीज हो गया तो सोचिए जब राम मंदिर बन जाएगा, जब मथुरा बन जाएगा तब क्या क्या होगा? आप लोग आपको राम मंदिर भी चाहिए, आपको काशी भी चाहिए, आपको मथुरा भी चाहिए, सब आप ही ले लेंगे क्या? हमको हर वो अपना सनातन संस्कृति का जो ध्वस्त किया गया था हर एक संपत्ति चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। वो चाहे बाबरी मस्जिद को तोड़ना पड़ जाए, चाहे अकबर मस्जिद को तोड़ना पड़ जाए, लेकिन हम लोग का जो अपना कहीं ना कहीं कल्चर था उस कल्चर को हम लोग वापस लेने का काम कर रहे हैं। तो क्यों आपको चुल मच रहा है बताइए? हम लोग का जो भी वास्तविक में जितना भी इतिहास था हम लोग का, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ हो, चाहे मथुरा से, चाहे काशी से, 60,000 मंदिर हम लोग का कब्जाया गया था। 60 के 60 लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर में इतना घोटाला किया गया है, ये सही है क्या? राम मंदिर में आप कितना डोनेट किए बताइए?
हम तो 51 रुपए 51 रुपए की है। चलिए आप तो की, आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम करण झा है। बस आप हमको पता है आप दिल से राम मंदिर के सपोर्ट में ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग डोनेट नहीं किए वो सवाल उठा रहे घोटाला हो गया है। तो जो डोनेट किया है हम जान रहे हैं कि डोनेट हम क्या किए हैं और किस हद तक हमको फायदा मिलेगा, ठीक है। आज के डेट में राम मंदिर जो बना है वहाँ पे कहीं ना कहीं फूल बेचने वाले को भी रोजगार मिलेगा, टूरिज्म में इतना बढ़ जाएगा, टूरिज्म सेक्टर जानते हैं सब में बढ़ोतरी होगा, ठीक है। अभी एयरपोर्ट बना है, स्टेशन बना है राम के नाम पे, सब चीज वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, सब में वहाँ पे भी इनकम होगा। तो अगर देश का इकोनॉमी अगर मजबूत हो रहा है राम मंदिर से तो हम लोग को देश में रोजगार। राम के नाम पे धांधलीबाजी भी तो चल रही है, घोटाला भी तो चल रहा है। आप ही देखने गए धांधलीबाजी, एक भी धांधलीबाजी बता दीजिए जो राम के मंदिर के हुआ हो, कितना करोड़ का हुआ ये बताइए। सारा विपक्षी बोल सुनिए रहा है। विपक्ष, फिर वही बात, विपक्ष तो पूरा कटुआ है, कटुआ तो विरोध करवे करेगा। जो सनातनी है वो सनातनी राम मंदिर के पक्ष में है। अब विपक्ष अब इसका नाम ले रहा है, वो वही विपक्ष है जो बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम तो काल्पनिक है। तो जब राम काल्पनिक है तो राम के मंदिर पे तुम सवाल क्यों उठा रहे हो? तुम आराम से बिल में चल रहे हो। अब सोचने वाला बात है, मतलब कि जो विदेश से आई है, जो जिसके ठुमका पे पूरा इटली नाचता था, आज के इंडिया में राजमाता बनी हुई है, और उसको अगर हम लोग बोलते हैं कि तुम एंटोनियो मैनो हो या फिर राहुल गांधी को बोल देते हैं तुम विदेशी को क्या औलाद हो, तो आप लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बोली, लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है। और वही और जो बाहर से आई है वो हमारे राम मंदिर पे सवाल उठाई तो बहुत अच्छा कर रही है। राम का ही देश है और राम अवध में जन्म लिए थे, अवध की पावन भूमि पे अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, और मथुरा काशी जितना भी लोग मंदिर कब्जा गया था सबका सब हम लोग वापस अच्छा भैया एक बात बताइए, आप लोग राम मंदिर भी ले लिए, अयोध्या भी आपका हो गया, काशी भी आप उठा रहे हैं सवाल, अब मथुरा भी आप ले रहे हैं, क्या चाहते हैं कि मुसलमान ना रहे देश में? हाँ ना रहे, ना रहे भैया, चले जाए। हाँ चले जाए। लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? किस तरह से लोकतंत्र की हत्या? लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तुमने तो पाकिस्तान ले लिया ना, तो तुम हमारे यहाँ के क्या हो? किराएदार हो। अच्छा। तो किराएदार जिस तरीके से रहता है उसी हिसाब से रहो, वरना फिर निकाल दिए जाओगे घर से। तो भैया तुम्हारा ना राम मंदिर है, तुम्हारा ना मथुरा है, तुम्हारा ना काशी है, वो सब हमारा था तो हम वापस ले रहे हैं। और जो भी अगर रोकने आएगा ना तो भैया तो उसको 6 फीट अंदर गड़वा देंगे। 6 फीट गड़वा दीजिए, बिल्कुल। कानून अपने हाथ में लीजिएगा। तुम वैसे भी अगर वेस्ट लगा के फटते हो, वैसे भी सुसाइड वेस्ट लगा के फटते हो तो हूरों के पास जाने के लिए फटते हो ना, तो हम तुम्हें बिना फटे भेज देंगे, बिना फटे तुम्हें भेज देंगे, लेकिन अपने भगवान की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे सर। और देखो सच बात बोल दूं, बुरा नहीं मानो ना, कुछ किराएदार से किराया भी वसूलना है। कैसे किराया वसूलेगा? भगा दीजिएगा उनको, हम तो उनके जगह पे मंदिर बनवा दीजिएगा। हम क्यों भगाएंगे? तो कैसे वसूलेगा? जो खुद भागे हुए हैं अफगान रेगिस्तान क्या बोलते हैं कहाँ से, वो खुद भागेंगे, हम क्यों भगाएंगे भाई? हम अभी किराएदार का बात हो रहा है तो उस पे एक शायरी हम बोलना चाहते हैं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम, जिन्ना भी गद्दार रहा था नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस और सुनिए, मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया, 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया, 1/4 आबादी पाकिस्तान लेकर भी तुम हम पर तने रहे और हम अपने लोगों की लाश ढोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये, हमें गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ सनातनी का हिंदुस्तान है ये सिर्फ सनातन का हिंदुस्तान है। और रही बात इसी में कोई वो मुल्ला साइड भी आके साड़ी मार के चलाता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला साइड को हम भी बोलना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। पाकिस्तानी और मुल्लों के साथ तो मोए मोए हो गया भैया, मोए मोए हो गया, क्योंकि भैया सबको पता चल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि 6 महीने के अंदर काशी विश्वनाथ का वो ज्ञान वापी का केस सुलझा दो। तो भैया पाकिस्तान के जो वकील है ना, जो सो कॉल्ड यहाँ के जिहादी बैठे भैया, वो मोए मोए करे, क्योंकि उनको रत्ती भर जमीन भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, सब लेंगे और सीधे उंगली से नहीं दोगे तो उंगली टेढ़ी करके लेंगे। और ऐसा ना हो कि बाद में ओवैसी जैसे लोगों का घर खोदना पड़े, वहां भी शिवलिंग बाहर आ जाए। तो भैया तुम बच के रहो। अच्छा भैया एक बात बताइए, ओवैसी का भी एक बयान भी आया है कि कुत्तों से ज्यादा तो मुसलमान यहाँ के सुरक्षित हैं। पहली बात तो सुनिए, ओवैसी जैसे सुअर के पिल्ले को, वो सुअर है कुत्ता भी नहीं है, सुअर के पिल्ले को महत्व देते नहीं है, क्योंकि हम योगी जी के फैन है। योगी जी क्लियर बोल दिए, देवपंथ के मौलाना मौलवी जितने भी आदमी मदनी लोग को महत्व दो ही मत। अब रही बात ओवैसी, जो इस देश में एकमात्र सबसे बड़ा गद्दार बैठा हुआ है, ठीक है, आतंकवादी बैठा हुआ है, पूछे गद्दार बोल रहे हैं आप ओवैसी को? उसके बाप का नाम बताइए, उसके दादा का नाम बताइए। सलाउद्दीन रिजवी और सलाउद्दीन रिजवी मिलकर रजाकर का फौज तैयार किया था, पता है क्यों? हैदराबाद में इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। इंडियन आर्मी जो आपको सुरक्षा दे रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा दे रहा है, अगर आप उससे लड़ने के लिए फौज तैयार करिएगा तो उसको हम गद्दार बोले या ना बोले तो वो आतंकवादी है। अब रही बात कुत्ता से कंपेयर किया है, पहली बात तो कुत्ता का अपमान मत करो,
हाँ। सबसे बड़ा वफादार कुत्ता ही होता है। अरे। और तुम कुत्ता भी नहीं हो, तुम सुअर हो, ठीक तो है। मुसलमान नहीं होता है वफादार। फिर वही बात, मुसलमान कैसे वफादार हो जाएगा? अच्छा। जो हम आपको क्या बताए, जो इस देश में हाँ। अशफाकुल्ला खान, अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद के आइडियोलॉजी पे चलेगा, हाँ। उसके सबसे बड़े चहेता हम होंगे। हाँ। लेकिन जो इस देश में बाबर अकबर जैसे छक्के के आइडियोलॉजी पे चलेगा, उसके बड़े सबसे बड़े दुश्मन भी हम ही होंगे, ठीक है। तो बाबर अकबर जैसा हमको नहीं चाहिए। और रही बात ओवैसी की, हाँ। ओवैसी आए दिनों कुछ बयान देते। पहली बात तो हिंदुस्तान के कुत्ते से कंपेयर किया है, हाँ। तुम पाकिस्तान के कुत्ते बराबर भी नहीं हो, ठीक है। तुमसे हाँ। बढ़िया पाकिस्तान का भी कुत्ता होगा, वो भी अपने देश के लिए वफादार होगा। तुम क्या कर रहे हो इस देश में? वो जब तब कभी अकबरुद्दीन बकरुद्दीन जो आता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो उसको बोलिए ना वो सनातन से भिड़ के देख लेने। हाँ। वो लोग 5-5 बच्चे पैदा करो। टाइगर राज सिंह के रिप्लाई दिए थे, सुने थे ना? ओवैसी तेरा एक शादी किया, एक भी अंडा नहीं, दूसरा शादी किया, एक अंडा, और तीसरा शादी किया, एक अंडा, वो भी गंदा। तो उसका हर अंडा गंदे निकला है, सब आतंकवादी ही पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आतंकवादी को इस देश में कोई महत्व देता नहीं है। अच्छा जी। क्या कहेंगे भैया? भैया आपने बोला मुसलमान बड़ा वफादार होता है। हाँ। भैया सबसे गद्दार अगर कोई कौम होती है तो इन्हीं की होती है। कितना बड़ा बात बोल दिया। एक बात बताइए, भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो मुसलमान भी उसमें साथ था। जब भारत के पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो भी मुसलमान थे। और वही एजुकेशन मिनिस्टर ने भैया इतना बड़ा कारनामा कर दिया। हमारे जो छक्के मुगल थे उनको घुसेड़ दिया हिस्ट्री के किताबों में। और जो हमारे गौरवान्वित इतिहास थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, ये सबको वंचित रख दिया गया हमारे भारत के युवाओं से। उसके बाद आप बोल रहे थे कि भैया मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए जंग लड़ा। भैया भारत के लिए जंग नहीं लड़ा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जंग लड़ा। और जंग जीत गया तो उसके बाद अपना हिस्सा तुमने ले लिया ना। हिस्सा क्या, हिस्से से ज्यादा ही तुमने ले लिया। उसके बाद कई सालों तक हमारे ही पैसे पे पले, हमसे ही पैसे लिया और उसके बाद हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ा। तो भैया सबसे गद्दार कौम अगर कोई है इनकी है। भारत छोड़ दो, यहाँ पे तो बीजेपी आरएसएस है ना। 56 इस्लामिक देश में कौन सा हिंदू है? वहां तुम आपस में क्यों मरकट रहे हो? तुम एक दूसरे के वफादार नहीं हो। और ये चीज बहुत पहले हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने अपने भारत पाकिस्तान विभाजन में इनके बारे में सब लिख दिया है। तो जो जय भीम का भीमटा है ना, अगर जय भीम और जय भीम के नारे लगाता है भैया, वो भी जाके वो पुस्तक पढ़ सकता है। उनको पता चल जाएगा कि जिहादियों की मानसिकता क्या होती है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को अपना हिस्सा मिल गया है, अमित शाह तो कह रहे हैं कि पीओके को भी लेकर के आएंगे। वही तो कह रहे हैं। एक बात बताइए, मतलब फिर मुसलमानों को नहीं दीजिएगा? अब मेरा बात सुनिए, इस देश में आजादी के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ा, पहले ही बताइए। कौन कौन धर्म लड़ाई लगा था, ये बताइए। सभी लड़े। कौन कौन, नाम बताइए ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हाँ, सब लड़े हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हाँ। हिंदू का अपना हिंदू इस देश में है, हाँ। मुस्लिम इस देश में है, ये क्रिश्चियन इस देश में है, पंजाबी इस देश में है। एकमात्र मुस्लिम एक ऐसा इस देश में कौम रह गया जो जिसके लिए आजादी के लिए लड़ा था, वो अपना देश ले लिया। तो तुम अपने अब्बा के लिए आजादी ले रहे थे क्या? वो जाके जो जिन्ना को सपोर्टर जो करते थे वो सब चल गए पाकिस्तान। कुछ वहाँ के औलाद यहाँ पे रह गए जो आज के डेट में आक्रांता बन के घूम रहे, जो आए दिनों कहीं भी अल्लाह अकबर बोल के फट जाता है। तो वैसे लोग को इस देश में रहना नहीं दिया जाएगा। और रही बात 370 हटा, अभी ये पीओके लेने का बात हो रहा है, तो कुछ जिहादी को चुल मच रहा है, तो मचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग का सरकार है वो बोलता है सबका साथ सबका विकास, वो हर किसी का साथ लेके हर किसी का विकास करने का काम कर रहे हैं। और 370 ही नहीं, अब पीओके लेने का बात आ रहा है, हम लोग पीओके भी लेने का काम कर रहे हैं। हाँ भैया। भैया आपने अभी बोला कि पहली बात तो आपने ये प्रश्न पूछा कि भारत के देश की आजादी के लड़ाई के लिए मुसलमान भी लड़े थे। कितने जितने भी मदरसा छाप है ना, सब यहाँ के खड़े हो जाए और मुझे एक नाम गिनवा दे कि भैया ये मुसलमान था जो भारत की आजादी के लिए लड़ा था। वो लोग खुद के ही मुसलमान का नाम नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछोगे वीर अब्दुल हमीद नहीं बता पाएंगे, अब्दुल्ला नहीं बता पाएंगे, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात आपने बोला कि अमित शाह ने बोला भैया मैं पीओके वापस ले लूंगा। अमित शाह वो पेड़ है ना कि जितना ऊपर दिखता है ना उतना ही नीचे भी है। भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान वाले खिलाड़ी, उनको भी हमने भगवा रंग दिया था, शायद आपको याद होगा। तो भैया जब पीओके से तुम आओगे ना तो तुम्हारे गले में माला होगी और तुम्हारे माथे पर तिलक होगा, तब तुम्हारी एंट्री होगी। तो भैया पीओके में जब वो आएंगे ना तो उसका दूसरी प्रक्रिया जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो घर वापसी है। अरे वाह, तो धन्यवाद। आप लोग प्रजातंत्र देख रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी अपनी क्या राय है। धन्यवाद।